Good morning, kids. Today's video is for making and how to prepare क्लास वर्क कॉपी। ये क्लास वर्क कॉपी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है उस लिए ये वीडियो है। देखो, चैप्टर नंबर 1 आप यहाँ पे मेंशन करोगे, उसके बाद लिखोगे चैप्टर का नेम, फिर वर्ड मीनिंग्स लिखोगे, देन वर्ड और मीनिंग इसके दो पार्टीशन किए, और उसके बाद में आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं बच्चों। अब कहाँ पे? वेट किड्स, जब आप बुक को रीड करोगे तो साइड में कुछ टफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पे वर्ड और मीनिंग में लिखना है। वर्ड और मीनिंग, यहाँ पे ये वर्ड दिया है और ये उसके सामने उसका मीनिंग दिया है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड और मीनिंग यहाँ से मैंने कॉपी में लिख के बताए हैं। आपको सिस्टमेटिकली और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में उसको कंप्लीट करना है। यहाँ स्पेस ओवर हो गई है, तो रिमेनिंग वाला आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे लिखोगे। इस तरीके से आपको सिस्टमैटिकली कॉपी को कंप्लीट करना है। वर्ड मीनिंग्स का हो गए, उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको बुक की जो चैप्टर की एंड है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट दिया है पेज नंबर 11 पे, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। हम कॉपी के अंदर ये जो वर्ड मीनिंग दिए रहेंगे ये, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको हम कॉपी के अंदर करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। पैट्रिक को क्या लगा कि उसका जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल, बट इट वॉज रियली एन एल्फ। वो एक एल्फ था। देखो, क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन एडेड है, व्हाट वॉज इट रियली, और असलियत में वो क्या था। तो इट वॉज रियली एन एल्फ, वो एक छोटा सा बौना आदमी था। ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ लाइन। आपको ऐसे यहाँ पे लाइन खींचनी है। किड्स, आप चाहो तो क्वेश्चन को ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे आपको और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सेम कलर को यूज़ किया है। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दी, एक इच्छा मांगने के लिए क्यों बोला। तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश एज पैट्रिक हैड सेव हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। पैट्रिक ने उसकी लाइफ बचाई थी कैट से, इसलिए उसने खुश होके पैट्रिक्स को एक विश मांगने को कहा। तो पैट्रिक ने उससे क्या विश मांगी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की विश क्या थी, इट वॉज पैट्रिक्स विश दैट द एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। पैट्रिक्स क्या चाहता था कि एल्फ उसकी सारा जो होमवर्क है वो करे सेमेस्टर के एंड तक। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक के होमवर्क को करने के लिए लिटिल मैन को कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी पैट्रिक्स की। तो इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक्स की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की। पैट्रिक हैड टू डू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प एल्फ। एल्फ की मदद करने के लिए पैट्रिक्स को अब और ज़्यादा काम करना पड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। वो लाइब्रेरी से बुक लेके आता और उसके लिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ता ताकि वो उसका होमवर्क कर सके। अब स्टूडेंट्स, आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसका पिक्चर आपको सेंड करने वाली हूँ। नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। किसने पैट्रिक का होमवर्क किया, लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक्स हिमसेल्फ। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो पैट्रिक डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक ने खुद इसका होमवर्क खुद हिमसेल्फ किया। द लिटिल मैन रोट द आंसर in the answer book, but it was Patrick who was telling him what to write all the time. भले ही एल्फ लिख रहा था, लेकिन पैट्रिक उसको बताता था कि लिखना क्या है। ठीक है, तो पैट्रिक्स ने उसका
सो किड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपी को कैसे मेंटेन करना है। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है, लाइंस प्रॉपर ड्रॉ करनी है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि वर्ड मीनिंग कहाँ से लिखना है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको सेकेंड चैप्टर की समरी भी भेज चुकी हूँ। इट मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सेकेंड चैप्टर। अब आपको पता है कि वर्ड मीनिंग कहाँ से लिखना है। ये जो साइड में बॉक्स दिए हैं, इनमें जो वर्ड्स लिखे हैं ये वर्ड मीनिंग है, तो आपको उसको लिखना है। जैसे कि इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड का जो वर्ड मीनिंग होता है वो फैशन, वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। ठीक है, इट मीन्स नॉट हैप्पी। देन अगेन ऑन द पेज नंबर 18 यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के लिए बच्चों आपको जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही वर्ड मीनिंग लिखना है। इसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको बिल्कुल इसी सिस्टमेटिक वे में अब कॉपी को मेंटेन करना है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉपी कैसे बनानी है। ठीक है, सो अब मैं आपको आंसर्स पिक्चर्स में सेंड कर दिया करूँगी, तो आप इस बिहाफ पे कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं। ओके किड्स, थैंक यू।